तो जन्म समय शुद्धिकरण में दोस्तों हमारे काफ़ी वीडियोस हैं, लेकिन एक टॉपिक जो अभी भी अनछुआ था वो था दिन भर में से जन्म समय की खोज। जहाँ तक हमारे पास में आया है उसे तारीख और महीना और सन जो है वो पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दिन भर में जन्म जो है वो कब हुआ था। तो इस तरह की स्थितियों में जन्म समय शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, और मैंने मतलब ये लिखा हुआ है थंबनेल पर सबसे महंगा बीटीआर है ना। तो इस तरह की बीटीआर करने के लिए जो है जनरली एक बहुत मोटी रकम वसूली जाती है। आज के वीडियो में जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ये जो एक कंसेप्ट है इसे आपको पूरी तरह से समझा दूं। आप लोग सीख भी जाएंगे, मुझे भरोसा है। अगर आप सीख जाएं तो किसी से जबरन पैसे, एक्स्ट्रा पैसे मत ऐठिएगा, मत वसूलिएगा, ठीक है। बहुत ही सामान्य सा ये कंसेप्ट है, बस इसमें क्या है कुछ सब कंसेप्ट्स और लग जाते हैं, तो इस कारण से ये थोड़ा सा जो है वो जटिल हो जाता है। तो होता क्या है कि जातक हमारे पास में आता है, जातक आया है, जातक ने अपना डी डी एम एम और वाई 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 जो अपना जो तारीख है उसने बता दी है। सिंपल अगर मैं लिखूं तो तारीख पता है जातक को, है ना। और फिर जो है जन्म का जो स्थान है वो भी जो है वो पता है। अब वो हमें बोल रहा है कि इस तारीख पे पैदा हुआ था वो, लेकिन कब पैदा हुआ था ये नहीं पता। जो है मतलब घर में जन्म हुआ था तो किस समय पैदा हुए थे ये जानकारी है नहीं। तो मतलब अब आपको बताना है कि दिन भर में से किस समय जो है जातक पैदा हुआ था। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका है एक और एक दूसरा तरीका है। मैं आपको दोनों ही जो है वो बताऊंगा, ठीक है। तो जातक ने ना हमें एक तारीख दी है। एक उदाहरण के लिए अभी हम लेते हैं कि मान लीजिए कि जो है 2 अक्टूबर और 1998 मान लीजिए जातक ने हमें ये तारीख दी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो तारीख है, इस तारीख में मतलब कि जो है 2 अक्टूबर 1998, अच्छे से समझिएगा, है ना, को जो मतलब 1 अक्टूबर को जब 11:59 होने के बाद में जब 12 बजे थे, तो यहाँ से लेके और फिर ये जो है 2 अक्टूबर 1998 में जो है ये 23:59 तक का ये जो समय है ना, ये पूरा का पूरा जो है समय हमारे पास में दिया हुआ है। इतना बड़ा मतलब कि ये जो स्पान है ये हमें दिया हुआ है। ये ए से लेके बी तक का ये टोटल जो है हमारे पास में मान के चलिए, है ना, ऐसा 24 घंटे का समय जो है वो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे में से हमें जन्म समय की जो है वो खोज करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप बैठे हुए हैं प्रश्न समय पर जो है आप LSRD ले लेंगे। यहाँ पर आपको क्या है 4 प्लैनेट्स मिल जाएंगे, राहु केतु मिलाकर जो है वो और प्लैनेट्स हो सकते हैं। वक्री ग्रह वगैरह लेने हैं नहीं लेने, ये सारी चीज़ें डिटेल में जो हमारा रूलिंग प्लैनेट वाला वीडियो है वहाँ पर हमने बताई हैं। अगर आप ये वो पहला वीडियो है जो कि आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, तो रूलिंग प्लैनेट की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, केपी एस्ट्रोलॉजी की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा जरूर। तो ये क्या है, हमें 4 जो है वो प्लैनेट मिल रहे हैं। अब यहां पर देखिए चंद्रमा जो है वो किसी भी राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है, और चंद्रमा जो है वो किसी भी नक्षत्र में लगभग जो है वो 1 दिन रहता है।
तो यहां पर क्या होगा कि इन 24 घंटे के बीच में चंद्रमा का जो है वो नक्षत्र बदल रहा होगा। मतलब यहां तक जो है मान लीजिए चंद्रमा किसी एक नक्षत्र में है, जैसे मैं मान लेता हूं कि वो नक्षत्र ए है, और इसके बाद में जो है चंद्रमा जो है वो किसी एक दूसरे नक्षत्र में है। ये समय जो है ना आपको मिल जाएगा, जो कि अभी नक्षत्र बी है। उदाहरण के लिए समझिएगा बहुत अच्छे से, है ना। तो ये नक्षत्र ए और नक्षत्र बी के जो स्वामी ग्रह हैं, उनमें से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही जो है हमें रूलिंग प्लेनेट में मिल जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी वाइज। देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, सबसे, फिर उसके बाद में ये है प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में ये है प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में ये है प्रायोरिटी। तो इन चारों में हमें क्या मिल जाएगा, या तो ये जो मेरा नक्षत्र ए वाला प्लेनेट है वो मिल जाएगा, नक्षत्र ए का जो स्वामी ग्रह है वो मिल जाएगा, या फिर नक्षत्र बी का स्वामी ग्रह है वो मिल जाएगा। यदि दोनों ही मिलते हैं तो जो पहले वरीयता में होगा, जो प्रायोरिटी में पहले होगा, हम उसे ले लेंगे। उदाहरण के लिए अभी मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये जो नक्षत्र बी वाला जो मेरा प्लेनेट है ये बिलोंग करता है इन LSRD को। नक्षत्र बी वाला प्लेनेट जो है वो बिलोंग करता है इस LSRD को। यहां पर ये जो है अब हमारा ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इतना मान लीजिए कि ये जो है, ऐसे मैं अभी आपको बस उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि 11:30 पर AM में मान लीजिए कि ये जो नक्षत्र है ये बदल रहा है। तो अब हम 11:30 मॉर्निंग से लेके जो है रात को 11:59 तक अब हमें ये विंडो जो है वो मिल गई। ये वाली हमने छोड़ दी, मतलब 24 घंटे से अब हम इस वाले समय में जो है अब हम आ गए हैं। अब यहां पर देखिएगा चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तो हमें यहां पर ना और छोटे छोटे और एरियाज मिलेंगे। ये बस अभी आपको समझते जाना है। ये अभी मैं उदाहरण के लिए लिख ले रहा हूं ऐसे 4, मैं बीच में डॉट डॉट कर देता हूं। तो 4 जितने भी मतलब हमें मिलते हैं वो अभी विषय नहीं है। तो ये जो है ना ये हमें मिलेंगे उपनक्षत्र, ये हमें उपनक्षत्र मिलेगा। फिर यहां पर भी है ना जो हमें उपनक्षत्र मिलेगा, यहां पर भी जो है हमें उपनक्षत्र मिलेगा चंद्रमा का, यहां पर भी जो है हमें वो उपनक्षत्र मिलेगा। यहाँ पर हमें उपनक्षत्र ए मिलता है, यहाँ पर बी मिलता है, यहाँ पर कुछ ऐसे मिलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ के तक के हमारे ये जो है ये उपनक्षत्र है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसमें उपनक्षत्र भी होंगे, और इन उपनक्षत्रों के स्टार्ट होने का एक टाइम होगा। ये वाला उपनक्षत्र यहां पर स्टार्ट हुआ और यहां पर जो है ये एंड हो गया। ये ऐसा जो है वो होगा। फिर इसके बाद में फिर यहां से अगला उपनक्षत्र स्टार्ट होगा और फिर यहां पे एंड हो जाएगा। फिर यहां से अगला उपनक्षत्र स्टार्ट होगा फिर एंड हो जाएगा। ऐसे जो है ये जो है हमें स्पान जो है ऐसे ये मिलेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो उपनक्षत्र हैं इनमें से कौन सा उपनक्षत्र जो है मेरा वो LSRD का पार्ट है। मान लीजिए अभी यहां पर थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं कि ये जो मेरा उपनक्षत्र B है और जो उपनक्षत्र K है ये मुझे LSRD में मिल रहे हैं। ये वाला जो ग्रह है और ये वाला जो ग्रह है, यहां पर जो मेरा ग्रह है ये उपनक्षत्र ग्रह B और ये जो मेरा ग्रह है K, ये दोनों ही मुझे इस LSRD में मिल रहे हैं। तो अब क्या है मेरे पास में ये इतना स्पान हो गया और ये इतना स्पान हो गया। तो अब अगर दोस्तों आप पहले वाले वीडियो से कंपेयर करें तो जस्ट मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो है ये 2:30 PM हो और ये जो है ये 4:15 हो, और ये जो है मान लीजिए कि ये जो है ये मेरा 6:17 PM हो। उदाहरण के लिए बस अभी मैं बोल रहा हूं। और ये जो है मेरा ये 8 PM हो मान लीजिए। तो अब हम उस स्थिति में आ गए ना
कि जातक का जन्म या तो 2:30 से 4:15 के बीच में हुआ है या फिर 6:17 से 8 बजे के बीच में हुआ है, तो यहां पर जो लगन होगा, लगन में जो राशि आएगी और इस लगन के अंतर्गत जो नक्षत्र आएंगे इस टाइम ड्यूरेशन के भीतर, और यहां पर भी जो हमारा लगन होगा उस लगन की जो राशि होगी और इस लगन राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आएंगे उनके बारे में जो है हमें जानकारी होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जिस भी लगन में, मान लीजिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये उपनक्षत्र बी और उपनक्षत्र के को जो प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रह बी और ग्रह के, इसमें से ये जो ग्रह के है ये मेरा रूलिंग प्लेनेट में है, और ये जो लगन है मतलब यहां पे जो ये जो मेरा ग्रह है ये मेरा रूलिंग प्लेनेट में है, और इस दौरान जो लगन आ रहा है ये लगन भी मेरा रूलिंग प्लेनेट में बना हुआ है। इसके अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे हैं वो भी क्या है, रूलिंग प्लेनेट में बने हुए हैं। तो अब क्या है, मुझे राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का जो है वो चयन करना है। ये दोनों चीजें जो हैं वो फिक्स हो गई हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से क्या हुआ कि ये पूरा जो है ये दो चीजें मैंने यहां से फिक्स कर ली, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड में यहां से जो है वो फिक्स कर लूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने अब अप टू सेकेंड्स तक जो है मैं सही से क्या कर दिया हूं, मैंने बीटीआर कर दिया है, सब लॉर्ड को मैंने फिक्स कर दिया है। इसकी जो आर्क है वो मैं 50% के पास में जो है वो सेट कर दूंगा। ये देखिए मतलब कितने अच्छे से मैंने आपको बताया। अब मैं एक बार और यहां पर रिवीजन करा दे रहा हूं, फिर अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे। ये रिवीजन मैं करा रहा हूं कि अगर कुछ समझ में ना आया हो तो समझ में आ जाए। वीडियो की लेंथ बढ़ाने वाला मकसद मेरा कभी भी नहीं रहा और भगवान ना करे कि कभी हो, ठीक है। तो जातक आया, जातक ने हमें अपनी जन्म तारीख बता दी, जन्म स्थान बता दिया। जातक ने बताया कि जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1998 को हुआ था। कब हुआ था वो हमें नहीं पता। तो 1 अक्टूबर 1998 को रात को 11:59 के बाद में जैसे ही 2 अक्टूबर लगा था, तब से लेके 2 अक्टूबर की रात को 11:59 तक ये पूरा का पूरा जो है हमारा स्पान हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे में ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र यहां से शुरू हो यहां तक रहे, ऐसा रेयर होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये जो नक्षत्र स्वामी होगा ये आपको एलएसआरडी में मिल जाएगा, तो चिंता करने की ऐसी बात नहीं है। उस केस में फिर आप ये इतने छोटे स्पान की जगह इतने बड़े स्पान में जितने उपनक्षत्र होंगे 9 के 9 उनमें से आप एलएसआरडी को लेके कर लोगे। ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। नहीं तो क्या होगा कि उस 24 घंटे के दौरान हमें 2 नक्षत्र, चंद्रमा जो है ऐसा मिलेगा कि चंद्रमा का जो गोचर है वो एक नक्षत्र से बदलकर दूसरे में जा रहा है। हमें वो समय जो है वो पता करना है। फिर हमें ये देखना है कि इन दोनों नक्षत्रों में से कौन सा नक्षत्र प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट में मौजूद है। नक्षत्र मतलब कि उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा मौजूद है। यदि दोनों मौजूद हैं तो कौन सा सबल दर्जे का जो है वो मतलब यहां पर है, किसकी प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि नक्षत्र ए मुझे 4थे नंबर पे मिल रहा है और नक्षत्र बी जो है वो पहले नंबर पे मिल रहा है, तो मैं नक्षत्र बी को लेके पहले काम करूंगा, ठीक है। अब जब हम नक्षत्र बी पे आते हैं तो चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तो कुछ कुछ घंटों में क्या होंगे, चंद्रमा के उपनक्षत्र बदलेंगे। इन उपनक्षत्रों में से मुझे एक या एक से अधिक ग्रह, ऐसा दोस्तों बहुत रेयर होगा कि कोई भी ना मिले, ऐसा नहीं होगा, है ना। रूलिंग प्लैनेट आपकी इतनी सहायता करेंगे। अब यहां पर ये जो उपनक्षत्र बदल रहे हैं चंद्रमा के, इन उपनक्षत्रों में से क्या होगा, मुझे एक या एक से अधिक उपनक्षत्र रूलिंग प्लैनेट में मिलेंगे।
जो मुझे मिल जाएंगे मैं उस टाइम पीरियड के बीच में चेक करूंगा कि कौन सा लगन चल रहा है। तो जिसके भी लगन अगर एक से ज्यादा के मिलते हैं तो फिर मैं चेक करूंगा कि लगन और लगन के अंतर्गत जो नक्षत्र आने वाले हैं, हो सकता है कि ये लगन का जो स्वामी ग्रह है और ये लगन का जो स्वामी ग्रह है ये दोनों ही मुझे एलएसआरडी में मिल गए, लेकिन इस लगन राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब 2.25 नक्षत्र टोटल, वो जो है उनमें से कोई भी मुझे यहां पर नहीं मिल रहा। और यहां वाली जो लगन राशि है इसके अंतर्गत कम से कम एक नक्षत्र जो है वो मुझे यहां पे मिल रहा है, तो मैं ऐसे ले लूंगा। और इसके बाद में जब लगन की राशि और नक्षत्र जो है जब वो फाइनल हो गया तो फिर तो हमें उप नक्षत्र और उप नक्षत्र को तो बस फाइनल करना है ना। तो वो ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो हमारे पास में जो है जातक का जन्म समय आ जाएगा। अप टू सेकंड्स तक जो है हम उसे वेरीफाई करके दे देंगे। इसके बाद में जातक से आप कुछ इवेंट्स ले लीजिए और उन इवेंट्स का जो है आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। चीजें इतनी आसान हैं दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, है ना, लालच नहीं करनी है। अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मुझे दिन भर में से जन्म समय का पता करना है, तो मोटी रकम नहीं वसूलनी है। जो आप एक नॉमिनल फीस रखे हुए हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की, आप वही लीजिएगा, है ना। अगर अपने मन में लालच आ गया तो ये जो 4 है ना यहाँ पे, ये मदद करना बंद कर देंगे आपकी, फिर वो हमेशा मतलब मदद करना बंद कर देंगे। इंटेंशंस सही होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये जो था, ये पूरा कंसेप्ट था जो मैंने अभी आपको समझाया, ये आपको पता होना जरूरी है, ऐसे समझते जाना है ना। इसके लिए जो वो मैथमेटिकल नॉलेज है ना, जो नक्षत्रों वाली चीजें अपन ने डिस्कस की हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर ना भी हो, अगर आपसे गणित बनती है तो आप गणित के बेस पे सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। तो वो कोई बड़ी चीज ऐसी है नहीं। अब यहां पर जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में पूरा अच्छे से, है ना। तो चीजें जो है अभी ही समझ में आ जाएंगी, और जब वो घंटों तक का समय अंतराल हो जाता है ना तो हो जाता है। मैं एक चीज जो है बताना भूल गया यार, सॉरी, है ना। चलो यहाँ पर फिर से आते हैं, अभी अपन जल्दी से मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था ना कि 2 टेक्निक है ना। तो दूसरी टेक्निक भी जो है अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है कि आप जो है ना 1 से लेके 12 तक के जो लगन होते हैं उनका विवरण रखे रहिए अपने पास में, ठीक है। तो मेष लगन से लेकर, पहले नंबर के लगन से लेकर 12 नंबर तक के लगन का जो है आपके पास में विवरण होना चाहिए कि मेष लगन में जन्म लेने वाला जातक का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है, वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव किस प्रकार का होता है। आप वो जो लगन विवरण है वो जातक को दीजिए। जातक से बोलिए कि वो पढ़ के आपको ईमानदारी से बताए कि किन लगन के साथ में उसके फीचर्स जो है वो मैच हो रहे हैं। मान लीजिए जातक अगर आपको ये बोल देता है कि ये पर्टिकुलर लगन है, ये जो सिंह लगन है, सिंह लगन के साथ मेरे पूरे फीचर्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं, तो भैया उस दिन में अब आपको बस ये पता करना है कि सिंह लग्न कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। वो जो सिंह लग्न का जो स्पान होगा उसके 20 से आपको क्या है, अब बीटीआर करना पड़ेगा। जहां पर लगन फिक्स हो गया, अब आपको स्टार लॉट, सब लॉट, सब लॉट पता करना है रूलिंग प्लेनेट की मदद से। अगर जातक आपको बोलता है कि ये 2 लगन हैं जो कि क्रमागत हैं या फिर क्रमागत नहीं है, एक के बाद आ रहा है, मतलब कर्क लग्न और सिंह लग्न मान लीजिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी कर्क लग्न और सिंह लग्न जातक बोल रहे हैं इन दोनों से मैच हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को लेके, अब ये टाइम हो गया मान लीजिए यहां से लेके यहां तक के टाइम में आपको पता करना, आप चंद्रमा और सिंह में से, चंद्रमा और सूर्य में से जो भी रूलिंग प्लेनेट में होगा उसको आप क्या मान लेंगे, राशि स्वामी, फिर आप नक्षत्र स्वामी को फिक्स कर लेंगे और उसके बाद में जो है सब लॉर्ड और सब लॉर्ड हो जाएगा। जातक आपको बोलता है कि मेरा मेष लगन मैच हो रहा है या फिर जो है मेरा वृश्चिक लगन मैच हो रहा है, दोनों का स्वामी मंगल है, तो अब आप देख लेंगे मंगल यदि आ रहा है तो ठीक है, मंगल के अधिकार वाले नक्षत्र कौन से वाले आ रहे हैं, जो मेष राशि में होते हैं या फिर जो वृश्चिक राशि में होते हैं। अगर दोनों के एक एक आ रहे हैं मान लो, तो कौन सा ज्यादा प्रबलता से आ रहा है,
वहाँ से लेके जो है आप टाइम मैच कर लोगे, इवेंट्स को फिर जो है आप वेरीफाई कर लोगे, हो गई चीज़ें। तो ये मैंने आपको जो दोनों टेक्निक बोली थी वो मैंने बता दी, ठीक है। लगन जो है, लगन का डिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक रखना किसी बुक से, है ना, तो उससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें मैच करने में जो है वो आसानी होगी। जहाँ तक पढ़ के अपने बारे में तो बता ही सकता है ना। अब यहाँ पर जो है, अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं, तो समझते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये जन्म विवरण जो था मेरे पास में, ये था 23/05 और 1981 का जो है जन्म था जातक का, जातिका का, और ये जो था ये जलंधर का था। ठीक है। अब यहां पर जब हम देखते हैं दोस्तों, एक एक करके जो है अपन स्टेप बाय स्टेप जो है अपन चलते हैं, तो 9वीं राशि में जो है, 9वीं राशि किसकी होती है? जुपिटर की। 9वीं राशि जो थी जुपिटर की, उसमें शुक्र का नक्षत्र, 9वीं राशि में शुक्र का नक्षत्र जो है ये मेरा शुरू हुआ था 22 तारीख को, इस दिन जो है मेरा ये शुरू हुआ था, और ये जो है मेरा शुरू हुआ था 11:21 और जो है ये 34 पे। 9वीं ही राशि में जो है मेरा सूर्य का नक्षत्र जो है ये शुरू हुआ था 13:30 पे, है ना, ये अब ऐसा लिख दिया मैंने। और ये जो था ये मेरा शुरू हुआ था 23 तारीख को, 05 और फिर 1981। यहां पर जो है ये मेरा शुरू जो है वो हो गया था, ठीक है। इसके बाद में मतलब चूंकि ये सूर्य का नक्षत्र है, हम आगे थोड़ा सा जो है और देख लेते हैं। तो फिर ये 10 नंबर की राशि में, जिसका कि रूलर जो है वो सैटर्न होता है, उसमें भी सूर्य का जो नक्षत्र है वो शुरू हुआ था 19:58 पर ये शुरू हुआ था, 23/05/1981 को ही हमें हमारी डेट पर जो है वो ये मिल रहा है, ऐसा है ना। यहां से मतलब कि तो ये पूरा ही है ऐसा। पहले से मैंने लिया क्योंकि ये जो है 23 तारीख को दोपहर के 1:30 पे हो रहा है ना। तो जब 23 तारीख लगी, जब मतलब रात में जब 12 बजे, तो उस समय जो है ये शुक्र का नक्षत्र ही चल रहा था, और ये दोपहर के 1:30 बजे तक चला है, फिर सूर्य का नक्षत्र आया है। जब मैं इस कुंडली पर काम कर रहा था तब जो है मैंने LSRD लिए हुए थे। उन LSRD के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूं। ये था मेरा मरकरी, मरकरी के बाद में ये था मेरा फिर मून, फिर मरकरी और फिर सन। ये था मरकरी को जो है दोस्तों राहु और केतु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मून को जो है वो केतु रिप्रेजेंट कर रहा था, और मरकरी को जो है फिर से वो राहु और केतु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहां पर मैं देखूं तो वीनस और सन में से मुझे सन मिलता है, मतलब मुझे ये श्योर हो जाता है कि यार जो काम करना है अपन को वो 23 तारीख को 1:30 बजे के बाद से करना है। मतलब जो मैं ये बोल रहा था ना कि A से लेके B तक के पॉइंट के बीच में से हमें पता करना था, तो मुझे वो लकीर पता चल गई कि ये जो है मेरा 13:30 यहां से रिमेनिंग में मतलब जो है मुझे चलना है। ये वाला जो पोर्शन है ना ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र का जो स्वामी है वो मेरे रूलिंग प्लेनेट में नहीं आया हुआ है। तो अब मुझे इतने बड़े से मुझे ये पता चल गया कि जातक का जो जन्म है वो एक श्योरिटी तो हो गई कि वो 13:30 से लेके जो है
23:59 और 59 के बीच में जो है वो हुआ है जातिका का जन्म। अब इसके बाद में जो है दोस्तों यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जुपिटर की ही जो है मेरी ये राशि रहेगी, इसमें जो है ये सन का नक्षत्र रहेगा, इसमें सबसे पहले सन का ही नक्षत्र आएगा, इसके बाद में फिर मार्स का और फिर जो है ये राहु का ये उपनक्षत्र होगा। ये क्या है, ये मेरा एनएल है और ये जो है मेरा ये एसएल है। तो चंद्रमा जो है वो गुरु की राशि में सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में है, और फिर चंद्रमा के उपनक्षत्र में, फिर मंगल के उपनक्षत्र में, फिर जो है वो राहु के उपनक्षत्र में, ऐसे मतलब कि जो है मुझे मिलते जाएंगे। तो अब यहां पर अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो मेरा शुरू हुआ था, ये शुरू हो गया था 13:30 पर ही। ये मतलब कि सॉरी, ये मैं नीचे लिख देता हूं, समझते जाना बहुत अच्छे से। 13:30 पर ही जो है ये शुरू हो गया था। इसके बाद में क्या है, फिर चंद्रमा का कब शुरू हुआ, चंद्रमा का हुआ 14:47 पे और फिर 48 सेकेंड पे। मार्स का फिर कब शुरू हुआ, मार्स का शुरू हुआ 16:57 पे और फिर 18 सेकेंड पे। फिर इसके बाद में राहु का कब शुरू हुआ, राहु का शुरू हुआ 18:27 पे 50 सेकेंड पे। ये है मेरे पास में, ये क्या हो गए, सब लॉर्ड। मैंने आपको क्या बताया था, आपको उपनक्षत्र स्वामियों में से देखना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको राहु मिल रहा है और जो है आपको मून जो है वो मिल रहा है। मतलब कि हमें ये टाइम यहां से मतलब आगे जो भी टाइम होगा वो, और ये टाइम, इनके बीच में जो है हमें देखना है कि यहां पर कौन कौन से जो है वो लगन पड़ रहे हैं। देखो अच्छे से समझना, सूर्य को हम अभी ले चुके हैं एक बार ये एनएल डिसाइड करने के लिए। तो अब हम सूर्य के अलावा बचे हुए में देखते हैं, तो राहु है मेरे पास में और मून है। तो मैंने मून और राहु को जो है वो ले लिया। तो मतलब मेरे साथ में क्या हो रहा है यहां पर, अच्छे से समझते जाना। 14:47 और फिर 48 सेकेंड से लेके जो है 16:57 और फिर जो 18 सेकेंड तक का जो टाइम है, ये मतलब मुझे एक टाइम मिलता है। और अगला टाइम जो मुझे मिलता है 18:27 50 सेकेंड से अगला जो टाइम होगा, वो अभी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसकी जरूरत अभी हमें पढ़नी नहीं है, सीधी सी बात है। अब हम इनके बीच में अगर हम देखें दोस्तों, तो इनके यहां पर इस स्पान में कौन सा लगन पड़ रहा है और यहां पर जो है मेरा कौन सा जो है वो लगन पड़ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो जो है मेरा लगन, अगर मैं 2:47 के समय के लगभग अगर मैं देखूं तो दोस्तों अगर मैं इस स्पान में देखूं तो यहां पर क्या है कि 13:54 और 7 सेकेंड से जो है, समझते जाइएगा ये बहुत अच्छे से, ये जो है ये मून के सब लॉर्ड के लिए जो है मैंने लिया है, ये जो मेरा स्पान है। अब मुझे देखना है कि इस इतने के बीच में लगन कौन कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे जो पहला लगन है वो 13 बज के मतलब कि 1:54 7 सेकेंड पे जो है वो शुरू हुआ था, और वो जो है मेरा 16:13 और फिर 08 सेकेंड तक चलेगा। ये जो है दोस्तों मेरा ये 6 नंबर का लगन है। इसके बाद में जो मेरा दूसरा लगन है वो मेरा 4:13 और 8 सेकेंड पे जो है मेरा वो शुरू होगा, और इसके बाद में जो है वो मेरा 18:35 तक जो है मेरा चलेगा। ये जो है मेरा ये 7वां लगन है, ठीक है। यहां से फिर जो है मेरा 8वां लगन जो है वो चालू हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये मतलब कि जो मेरा ये स्पान आ रहा है, इसका जो मेजर पीरियड है, क्योंकि 4
4:13 के बाद में जो है 4:13 से 4:57 तक यहां पर जो है ये दूसरा लगन होगा। तो यहां पर जो है इसका जो स्वामी है दोस्तों ये मरकरी है और इसका जो स्वामी है ये वीनस है। ठीक है, अब अगर हम मरकरी और वीनस में से देखें तो जो मरकरी है वही बस जो है वो यहां पर मेरा रूलिंग प्लैनेट में मौजूद है। मतलब मुझे एक चीज तो श्योर हो गई कि जो जन्म है वो 14:47 से लेके ये वाला टाइम जहां पर ये लगन खत्म हो रहा है, ये तो मेरा क्या था, मून के स्टार लॉर्ड के खत्म होने का टाइम। यहां से जो है मेरा ये 16:13 के बीच में का ये जो समय है यहां पर मुझे पता करना है। तो अगर मैं यहां पर राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड को अगर मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूं तो ये तो है जो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, ये मरकरी हो जाएगा। अब जो मेरी छठवीं राशि होती है, छठवीं राशि जो मेरी होती है इसमें कौन कौन से मतलब मेरे जो है नक्षत्र पड़ते हैं, ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 12। ये मैंने आपको बताया हुआ है ना, आपको ध्यान भी होगा। सबसे पहले आता है केतु, शुक्र, सूर्य, यहां पर आता है सूर्य, चंद्र और फिर मंगल, फिर यहां पर आता है मंगल, राहु और फिर गुरु, यहां पर आता है गुरु, शनि और फिर बुध। ये इस तरह से जो है ये जो है 2-2 बार रिपीट होते हैं ऐसे। ये मार्स यहाँ पर आता है, ये यहाँ पे आता है, ये जुपिटर यहाँ पे आता है, ये जुपिटर जो है वो यहाँ पे आता है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। तो ये इस तरह से। तो जो मेरी 6वें नंबर की जो मेरी राशि है यहाँ पर देखिए मैंने आपको सीधे समझाया, सूर्य, चंद्रमा और मंगल का जो है इसमें क्या होता है, नक्षत्र होता है। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, चंद्रमा का नक्षत्र जो है मुझे मिल जा रहा है। तो मैंने क्या ले लिया दोस्तों, मैंने सूर्य ले लिया और मैंने जो है वो चंद्रमा ले लिया। ये 2 चीजें हो गई। अब मुझे मरकरी में से जो है वो डिसाइड करना है। तो मरकरी को चूंकि राहु रिप्रेजेंट कर रहा है, केतु भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जब राहु केतु दोनों आते हैं तो ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो राहु की होती है। और राहु के बाद में अगला जो है दोस्तों वो हम यहां पर जो है क्या ले लेंगे, जो बचा हुआ होगा हमारा राहु के बाद में जो है हम यहां पर केतु को जो है वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो है हमने टोटली क्या कर लिया, फिक्सिंग कर ली यहां पर। तो इस तरह से जो है हमारा बर्थ टाइम जो है ये निकल जाएगा। मैं फिर से थोड़ा सा जो है आपको यहां पर समझा देता हूं। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो गया है। जातक हमें समय नहीं बताया, सिर्फ जन्म तारीख बताई, जन्म स्थान बताया। हमने वहां पर देखा कि दोपहर में 1:30 पर जो है वो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र से निकलकर सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है। प्रश्न समय पे जब मैंने प्रश्न समय नहीं, जब मैं ये सॉल्व कर रहा था उस समय के रूलिंग प्लेनेट में मुझे सूर्य बस मिला। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि यार मुझे ये शुक्र नहीं लेना, मुझे ये सूर्य वाले में चीजें जो है वो करनी है। जब मैं सूर्य में आ गया तो फिर मैंने ये देखा कि इस नक्षत्र में जो उप नक्षत्र आ रहे हैं, चंद्रमा गुरु की राशि में है और फिर शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, इसमें सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, राहु का जो है मेरा उप नक्षत्र आना है। इनकी टाइमिंग क्या क्या है, इन चारों में से मुझे 2 जो हैं ये मिल गए उपनक्षत्र। चंद्रमा और राहु दोनों ही थे। पहले मैंने मून को लिया, अगर आप राहु को लेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि यहाँ पे जो लग्न आ रहे हैं उन लग्न और नक्षत्र में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है। मतलब वो मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने चंद्रमा को जो है यहाँ पे लिया। चंद्रमा को लेने के बाद में हमने ये देखा कि ये जो मेरा चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी जो कि चंद्रमा का है, मून का
उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड, उसकी जो टाइमिंग है वो 2:47 से लेके 4:57 तक है। इस दौरान जो है दोस्तों मेरा लग्न जो है वो 4:13 पे चेंज हो रहा है, छठवें से सातवां आ जा रहा है। तो अब ये लगन जो है मेरा 1:54 पे शुरू हुआ था, तो ये तो मुझे पहले का टाइम नहीं लेना, मुझे तो इस वाले टाइम से मतलब है। तो 2:47 से 4:13 के बीच का जो टाइम है, इतने में से मुझे जो है चेक करना है। क्यों? क्योंकि मरकरी और वीनस में से जो है मरकरी बस मेरा रूलिंग प्लेनेट में है। यदि वीनस होता तो फिर मैं ये पूरा टाइम लेके चलता, इतने के बीच में फिर मैं देखता। तो मैंने यहां पे जो राशि लॉर्ड है उसमें मैंने मरकरी को फिक्स कर लिया। अब मैंने देखा कि मरकरी की जो ये छठवीं राशि है, इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल का जो है वो उपनक्षत्र आता है मेरे पास में। उसमें से सिर्फ अभी क्या है, सॉरी, ये जो मरकरी की छठवीं राशि है इसमें सूर्य, चंद्र और मार्स का बस नक्षत्र आता है। इसमें से मेरे पास में सिर्फ अभी रूलिंग प्लैनेट में क्या है, चंद्रमा है, तो मैंने यहां पे चंद्रमा रख लिया। और उसके बाद में जब मैं सूर्य को जब मैं मरकरी को ले चुका हूं और जब जो है मैं मून को ले चुका हूं, तो अब जो है मेरे पास में क्या बच रहा है दोस्तों, मैंने मरकरी को ले लिया, मैंने जो है मून को ले लिया। तो अब बचे हुए में से मैं क्या कर सकता हूं, मरकरी को मैंने पहले ले लिया है, मून को जो है मैंने क्या कर लिया है, इसके बाद में ले चुका हूं, ठीक है। तो अब जब अगला वाला जब मुझे मरकरी रखना होगा तो इसके बाद में जो है मैं राहु को जो है रख दूंगा और यहां पर जो है ये मेरा सन आ जाएगा। ये मैंने गलती कर दी थी, है ना। देखो दोबारा समझाने में जो है वो एक चीज जो है ये सही हो गई, ठीक है। तो ये मरकरी, मून, राहु और सन, ये लिखते समय मैंने नोट्स को चेक भी नहीं किया था। ऐसा नहीं कि पकड़ा गया तो बताने लगा, नहीं किया था सही में। तो मरकरी, मून, राहु और सन, ये जो है मतलब हम फिक्स करके जो है बीटीआर के टाइम पर जो है हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बीटीआर खत्म होता है। वन ऑफ द टफेस्ट बीटीआर में इसको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये दिन भर में से जन्म समय की खोज करनी पड़ती है, बहुत हेक्टिक हो जाती है इसमें, है ना। वीडियो को 1, 2, 3, 4 जितने बार देखना हो उतने बार देखिएगा। मेहनत करनी पड़ी है अभी समझाने में भी और इसके पहले अभ्यास करने में भी, कि चीज़ों को किस तरह से रिप्रेजेंट करके आपके सामने बताया जाए। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।